औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्की हालात पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे जनाब असम्बलियाँ तलील होने के हवाले से जो इस वक्त मुल्क में फ़ज़ा बनी हुई है सियासत को लेके। इस पे बात करेंगे। फिर जनाब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस। फिर इसके बाद जनाब सलमान शहबाज साहब जो है उनकी जो वो हुई है फास्टी ज़मानत, उस पर बात करेंगे। और अरशद शरीफ केस में अहम पेशरफ जो है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जी असम्बलियाँ तलील करने के हवाले से जो इस वक्त मुल्क की सियासत के दाव पेच चल रहे हैं उस पर बात करते हैं। आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने एक अपने अरकान असम्बली की मीटिंग कॉल की हुई थी। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो है अपनी नाअहली के खदशे का जिक्र किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें किसी न किसी तरीके से नाअहल करने की जो है वो साजिश में शरीक हैं। आपको मालूम है कि तोशाखाना केस जो है, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है, उस सिलसिले में जो है इलेक्शन कमीशन में इनकी जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो चल रहे हैं, जिसमें आम तौर पर अफवाह ये है इलेक्शन कमीशन देखें उन्हें उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देता है या नहीं देता, या उनके मेरिट पे फ़ैसला करता है। मगर तासर ये है आम हालात में इलेक्शन कमीशन के कुछ इक़दामात की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो मतनाज़ा बना हुआ है। इमरान खान साहब को यही ख़दशा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो चूँकि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं उनके मंजूर नज़र हैं या उनके करीब हैं या उनके साथ ताल्लुकात हैं, जिसके नतीजे में वो इमरान खान साहब को नाअहल कर सकते हैं और सियासी मंजूरनामे से बाहर करने की कुछ हिस्सा बन सकते हैं हुकूमत के इक़दामात का। अभी उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया। दूसरा, उन्होंने असम्बलियों के तलील के हवाले से जो है वो मुशावरत की है उनसे, जबकि वो हर सतह पर अपने जो तंजीमी ढांचा है उनसे असम्बलियों की तहलील के हवाले से तबादला ख्याल करें। आज उनके साथ जो है ज़मान पार्क में अरकान असम्बली जो है उनके साथ उनकी मीटिंग थी। उनमें से जब ये उनसे मुशावरत कर रहे थे तो उनमें से जो है कुछ अरकान ने फिर अपने खदशात का इजहार किया है कि अगर हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हुकूमत इंतखाबात डिले कर देगी, मुलतवी कर देगी, या कुछ इस तरह के खदशात हैं जो शायद कुछ अरकान जो है वो शुरू से करते आ रहे हैं। अब खान साहब जो है अगर असम्बलियाँ तलील करनी होती तो ये कर चुके होते। कल मैंने बड़ी आपके साथ डिटेल में बात की लॉन्ग मार्च और असम्बलियों की तहलील और उस हवाले से खान साहब जो है वो किसी न किसी एड में या तो एक वो जो हुकूमत को वो दे चुके, एक पेशकश कर चुके हैं कि असम्बलियाँ जो है वो तालील नहीं करेंगे अगर हुकूमत जो है इलेक्शन की तारीख दे दे। हुकूमत ने उसको बड़ी गैर संजीदगी से लिया और अभी तक जो है हुकूमत उसी पे कायम है कि शायद इमरान खान साहब जो इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो असम्बलियाँ तलील करेंगे। इमरान खान साहब के साथ रुकावटें हैं जिनमें मैंने जिक्र किया आपके लिए। एक तो ये कि ये अंदर से जो है प्रेशर पड़वाया जाता है इमरान खान साहब पर कि असम्बलियाँ ना तलील करें, और यही अरकान है जो हो सकता है कि इनके लिए रुकावट है। और सबसे बड़ी इस वक्त जो है हर तरफ जो है वो परवेज़ इलाही साहब की जो है सियासत है उस पर बड़ी गुफ्तगू होती है, क्योंकि उनकी मुलाकातें जो है वो नून लीग के साथ भी, और फिर जैसा कि गैर मुल्की वो अमेरिकन जो कौंसल जनरल है उनके साथ मुलाकात, फिर उनकी और एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है पीटीआई के जो अंदर के लोग हैं वो अपने खदशात का इजहार करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने पहले ही शुरू में ही शायद इस बात का अंदिया दे दिया था कि असम्बलियाँ तलील ना की जाए, मगर साथ ही वो खान साहब को फिर एक भरपूर किस्म का एतमाद देते हैं। नहीं जी, आप खान साहब जब भी आप कहेंगे
ये आपके इख्तियार में। अब खान साहब जो है वज़ीर आला तो नहीं है ना जी जिन्होंने असम्बली तोड़नी है। अब ये कह देने कि ये आपके इख्तियार में, ये हम आपको इख्तियार देते हैं। KPK वालों ने भी खान साहब को इख्तियार दे दिया कि आप जब चाहें असम्बलियाँ तोड़ दें। इख्तियार देना और बात होती है और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना वो और बात होती है। अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना जो है वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला जो है पंजाब के, उन्होंने करना है। अब वो करते हैं ये नहीं करते हैं, ये तो अभी हालात बता रहे हैं कि शायद वो अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करने की वो नौबत आती है, ये नहीं आती। अलबत्ता उनके जो नून लीग के साथ हैं मेल मुलाकातें हैं, इससे तासर ये मिलता है, ऐसे लगता है कि अब देखें ना, एक तरफ तो आप PTI के साथ खड़े हैं, आप मुन्नस इलाही साहब हैं, दूसरी तरफ भी आप जाते हैं तो आप शायद, जैसा कि मैं कल या परसों के व्लॉग में जिक्र किया था कि वो शायद जरदारी साहब जो गेम खेल रहे हैं कि वज़ीर आला इन्हीं को बरकरार रखेंगे और हम इनको अपना जो है तो वोटे शोटे दे देंगे और इनको हटाने का मौका नहीं आएगा। तो अब जो परवेज़ इलाही साहब हैं, शायद वो ये गारंटी चाहते हैं कि अगर भाजी मैं छड़ देवां तो तुसी मैनू नहीं छड्डोगे, मैं बह जावां तो फिर मेरे नाल तुसी रहना, वज़ीर आला मैनू ही रखना, वरना मेरी सियासत दा सवाल है। तो इस तरह की वो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। चूँकि ये सियासत के लोग हैं जी, इक़्तिदार इनका ख़्वाब है, इक़्तिदार इनके ओढ़ना बिछोना है, इक़्तिदार से ही अपना ये तारफ़ बनाते हैं, इक़्तिदार ही इनकी अवाम में रहने का और अवाम को अपना मोहताज रखने का जो वाहिद जो है ना जी हथियार, वो इनके पास इंतख़ाब होता है। थाना कचहरी मुखालफ को दबाना, फिर सिफ़ारिशें करना, ये वो ये पता है आपको, ये इस तरह के इख्तियारात, भले वो चौधरी हैं, बहुत बड़े वो होंगे, अपने उसमें हर तरह का मुकाम रखते हैं, उनके तल्लुकात हैं, मगर अपने पास इख्तियार जब होता है ना जी, तो वो इख्तियार छीनते हुए पाकिस्तान में जो है ना, वो बस रूह जो है ना वो खींची जाती है इनकी। अब इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे वज़ीर आला बरकरार रखा जाए। अब PTI जो है इनसे भी वो गारंटी चाहते हैं। वो उन्हें शायद ये ख़दशा हो कि PTI के जो सीनियर लोग हैं, हो सकता है वो अगली वज़ारत उज़्मा के इनके हामी ना हो, वज़ारत आला के। तो अब वज़ारत आला उन्होंने रखनी है। चौधरी शुजात साहब भी हैं, वो भी अब अपने शफ़क़त का इज़हार करें परवेज़ इलाही साहब के साथ। अगरचे वो आज गवर्नर जो साबिक़ गवर्नर पंजाब है, उनसे भी मिले, मुल्क की सियासत पे बात की है, मुल्क के जो सैलाब के मुतासरा जो इलाके हैं उनके मुतालिक बात की है, माशी सूरत पे बात की है। मगर ये कैसे हो सकता है कि वो पंजाब की सियासत के हवाले से बात करती है, क्योंकि वो भी सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब के साथ तो उन्हें राहें अलग की है, मगर उन्हें ये कल्क भी है कि परवेज़ इलाही इनके साथ क्यों चल रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब को भी तो हटा दें कि उन्होंने अरबेज़ आसमाने हैं ना। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा सारी वज़ारत आला जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो PTI के साथ हो, चाहे वो नून लीग के साथ हो, मगर छोटी चाहते हैं। मगर ऐसी सूरत हाल में चूँकि ये जरदारी साहब का प्लान है कि इन्हें कायम रखा जाएगा, इन्हें सपोर्ट की जाए, नवाज शरीफ साहब जो है वो काफ लीग के कैंडिडेट को अपना वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते पंजाब में, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में उनकी अपनी पार्टी जो है वो फूट का शिकार हो जाएगी। क्योंकि वो उनके अरकान असम्बली, उनके वो पुराने साथी जो उनका हर ऊंच नीच में उनका साथ देते रहे हैं, अगर उनको वज़ारत आला से महरूम रखा जाता है और काफ लीग को वहाँ वज़ीर आला बनाया जाता है, तो इसमें नून लीग में एक बहुत बड़ा इंतशार फैलेगा। पहले ही आपको पता है नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है, क़यादत के ना होने से यहाँ पहले ही काफ़ी इनकी पार्टी में जो है वो बदली से सारे हैं। मैं सीधी सी बात करूँ, सारे बदल है कि नवाज शरीफ साहब हों तो यहाँ फिर मंजर कुछ और होता, नवाज शरीफ साहब हों तो फैसले कुछ और होते। बाहर बैठ के सियासत करना और मुल्क में रह के सियासत करना दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग मंजरनामे पेश करते हैं। तो यहाँ की सियासत में जो है वो उनका रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी था यहाँ मौजूद रह के। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब को कोई उधर से सही श्योरिटी मिले, तो यहाँ साथ रहने के लिए ही वो उनकी अफ़ियत है, उनकी सियासत भी है। और इस सिलसिले में वो क्या करते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं।
खान साहब का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, या खान साहब जो है उनको कितना जो है उन पर एतमाद रखते हैं। ये तो बहुत एतमाद दिलाते हैं। अब असम्बलियाँ तोड़ने में फिर क्या रुकावटें आयल हैं, देखने की बात यह कि असम्बलियाँ फिर किस लिए नहीं तोड़ी जा रही। तो ये चंद दिनों में पता चल जाएगा जी। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि चंद दिन में खान साहब ने कहा है कि असम्बली तोड़ दी जाएंगी, तो चंद दिन के फैसले में फिर चंद दिन चले जाएंगे, तो फिर मामला जो है वो बहुत डिले हो जाएंगे। खान साहब को अगर तहलील करनी थी तो पहले एक मुकम्मल उस पर इसमें वर्कआउट करते और उसके बाद फ़ौरन असम्बलियों का ऐलान कर देते कि हम तोड़ रहे हैं। अब हुकूमत को मौका मिल गया है, जैसा कि उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की कंपेन चलाई गई है। बुशरा बीबी जो है उनकी अहलिया, उनके हवाले से जुल्फ़ी बुखारी के एक ऑडियो लीक हो गई है। मतलब ये काम शुरू हुए हुए ना, तो इसलिए उनको प्रेशराइज़ करना मतलब है। अब ये भी परेशानी है खान साहब के लिए, ऐसी ये ऑडियो कौन लीक करता है ये। बात ये है कि ये धंधा जो है ये कौन चला रहा है, ये ऑडियोज़ का सियासत में क्या ताल्लुक़ है। सियासत करे, ये सियासत में नाकामी का मज़हर है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना सियासत अखलाकियात से गिरी हुई ये जनाब गुफ्तगुएँ और फिर ये ऑडियोज़ और फिर वीडियोज़, ये अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि शायद हम सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, तो चलो हम यही लोगों को हम करें। खान साहब जो है लोगों से अभी थोड़ा सा उनका चूँकि कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है उनके हादसे की वजह से, तो वो किसी तरह से पब्लिक से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। इसलिए वो जो है मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ की वो एक कैंपेन शुरू की हुई है उन्होंने, जिसमें वो खुद इन रहना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक से हट जाने का या थोड़ा सा बीच में गैप आ जाए तो बीच में बहुत सारे और काम शुरू हो जाते हैं, जिससे पब्लिक जो है वो भी किसकी बात मानती है, किस तरफ चलती है। ये भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि उनके साथ इसलिए पीटीआई के रकीन भी जो है, जो उनके लोग हैं वो उनको शायद राय देते हैं कि पब्लिक के साथ इन टच रहे, क्योंकि गैप आने की सूरत में जो है तो मामला जो है थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसके बाद जनाब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में तीसरा मरहला है जी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस का। अब कौन सी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आती है, बरसर इक़्तिदार भी सारी मेजॉरिटी किसकी आती है, वहाँ जो है बलदियाती इंतखाबात में कौन सी पार्टी मैदान मारती है, इसका असरात जो है पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपको मालूम है कि यहाँ वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, अगर वहाँ नून लीग या पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तादाद में सीटें ले जाती है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत पर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो फिर एक उसका भरपूर किस्म का एक मैसेज आएगा कि वहाँ पर पीटीआई के होते हुए, पीटीआई की गवर्नमेंट के होते हुए शायद लोग इन्हें नापसंद करते हैं। अगर पीटीआई वहाँ पर लीड करके बहुत सीटें ले जाती है, जैसा कि पिछले मरहलों में आया है, अगर सारे इज्तिमाई तौर पर सारी सीटें जो है उनमें मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ पीटीआई बलदियाती इंतखाब में मैदान मार लेती है, तो फिर यहाँ की सियासत पर भी उसके बहुत गहरे असरात होंगे। हालिया जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो तल्ख़ कलामी हुई है, उसके असरात जो हैं वो शायद इस मरहले में ज़रूर ज़ाहिर होंगे। क्योंकि उसका इस तल्ख़ कलामी के साथ ही आज़ाद कश्मीर की जो मुखालफ जो क़व्वतें हैं, जो तनवीर इलियास साहब को नहीं चाहती थी, वो भी उनके साथ खड़ी होगी और आवाम जो है उन्होंने एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। तो ऐसी सूरत में तीसरा मरहला जो है वो भरपूर किस्म का पीटीआई की सपोर्ट में जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि वहाँ नून लीग के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब की जो रिएक्शन आया है उसके असरात शायद जो है वो इन इलेक्शन में भी नज़र आएंगे। अब बातें हैं जी सलमान शहबाज साहब जो है उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो उनकी हिफाजती ज़मानत मिलने का मतलब यह है कि मौजा करो जनाब, पाकिस्तान तुहाडा है, तुसी जिसले इत्थे खाना पीना बाहर मौजा करना तुहाडी जनाब मर्जी है, छड्डो आवाम नूं। ये पाकिस्तान जिहड़ा है ते तुहाडी मलकीयत है जनाब, तुहाडे आबाओ अजदाद दा है, तुहाडा है, आने वाली नस्लां दा है। वो है कि ये केस छड्डो, ऐदा फिक्र ना करो, घूमो फिरो, याशी मारो, बस अब वो इंशाल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। अब आते हैं जी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके
कत्ल के केस में 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़े सख्त अहकाम दिए गए हैं और 15 दिन में उसकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। ये बड़ा एक सीरियस मामला हो गया जी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जो उनकी वालदा मोहतरमा है, उन्होंने जो वकील किया हुआ था शाखावर जो है, वो जब उनकी वालदा मोहतरमा ने वो लिस्ट दी जिन नामों का उन्होंने उस दरख्वास्त में ज़िक्र किया, जब उनके वकील ने वो पढ़े तो उन्होंने उनकी वकालत करने से मज़ीद जो है वकालत करने से मुआज़रत कर ली है। अब इन्वेस्टिगेशन जो टीम तश्कील दी गई है, JIT तश्कील दी गई है, क्या ये इतने बुलंद जो नाम उन्होंने ज़ाहिर किए हैं वालदा मोहतरमा ने, क्या उनसे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे? जैसा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने कमाल की इन्वेस्टिगेशन की है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे, मैंने अपने शुरू में जब ये जा रहे थे तो मैंने कहा था कि बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये सही मानों में तहकीकात करेंगे और वो सही मानों में करके आए। और वो जो उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है वो जो है वो एक सही डायरेक्शन है। एक हर चीज़ में उन्होंने एक जगह आके सवालिया निशान खड़ा किया है। उस सवालिया निशान को जो है वो ढूंढना है। 5 रुकनी JIT ने वो सवालिया निशान जो है वो यहाँ से केसेस किसने बनवाए, बाहर जाने पे मजबूर किसने किया, थ्रेट किसने किया, फिर वो दुबई गए, दुबई से वहाँ से उन्हें बाहर वहाँ से निकलवाने पे किसने मजबूर किया, दोबारा किसने जाने पे मजबूर किया, फिर वहाँ पर मारने का प्लान किसने बनाया। दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क हर उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने दिए, ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको ढूंढना है 5 रुकनी JIT ने। और क्या ये JIT इतने बड़े पावरफुल लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? क्या वो हक़ाइक़ सामने ला पाएगी? नजम सेठी के बकौल रात को मैं उनका वो तज्ज़िया सुन रहा था, वो कहते हैं कि कुछ नहीं होना, ये ऐसी होता है, ये मतलब है ये एक बन गई है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये बस चलेगी। या JITs बनती रहती हैं, यहाँ पर तहकीकाती कमेटियाँ भी बनती रहती हैं, यहाँ पे कमेटियाँ भी बनती रहती हैं। तो इस सिलसिले में उनका कहना था कि नजम सेठी साहब कहते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा। लेट्स सी। पाकिस्तान है जी, वो भी तजर्बाकार लोग हैं नजम सेठी, वो भी किसी न किसी प्राय में कह रहे होते हैं। अब माशी हालात की तरफ आते हैं जी। पाकिस्तान जो है इस वक्त सख्त किस्म के मखदूश हालात में गिर चुका है। डार साहब जो अगर अलवी साहब के पास जाते हैं, जहाँ वो इंतखाबात के लिए बात करते हैं या PTI के साथ जो है डील की किसी तरह की बात करते हैं, तो वहाँ सबसे सीरियस मसला जो इस वक्त है वो मुआशी हालात है। इस वक्त इसहाक डार साहब जो है उनके पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है, बार बार मैं कहता हूँ, मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। अब जो इसहाक डार साहब हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये कहते हैं वो बेड़ागर कर दिया, वो कहते हैं ये आपने बेड़ागर कर दिया, आपकी पॉलिसियाँ गलत हैं। तो एज ए होल जो है तो शायद सारे जो है वो बेड़ागर कर रहे हैं मिल के। तो सऊदी अरब से अब 4.2 बिलियन डॉलर की दोबारा इमदाद की अपील कर दी गई है, जिसमें 3 बिलियन डॉलर जो है बजट सपोर्ट के लिए और 1.2 जो है वो एनर्जी के लिए, ख़रीदारी के लिए वो उनसे दोबारा तलब किए गए हैं। तो ये हालात हैं। अगर सऊदी अरब इनकार कर देता है तो ये माशी हालात क्या संभाल पाएंगे? क्या ये अफवाहें जो है माशी इमरजेंसी लगाने की, क्या वो ये लगा पाएंगे? माशी इमरजेंसी कितना सीरियस इशू है, अवाम का क्या होगा, मुल्क का क्या होगा, और बाहर के मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात। LC हमारी पहले में बार बार कहता हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा नहीं खुल रहा, इम्पोर्ट हमारी मुतासर हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी तबाह हो गई हैं, ट्रेड हमारा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ बैठ चुकी है, बंद हो चुकी है, बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन हमारा बिगड़ना क्या, वो तो तबाह हो गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या हम मुआशी तरक्की कर सकते हैं? अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है जी। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।